आशीष जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। ऑब्वियसली इन्फोसिस से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले गुड आफ्टरनून। इन्फोसिस एक मेगा डील अभी अभी बैक करी $2 बिलियन की। उसने खैर स्टॉक का मूड माहौल बदल रखा है, लेकिन वो जो डील विन है वो इस करंट क्वार्टर की। हमें आकलन करना है पिछली तिमाही का, और उसका परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। क्या एक्सपेक्टेड है? डॉलर आय 0.8% क्यू ऑन क्यू बढ़ेगी, कांस्टेंट करेंसी में 0.7% का उछाल। अब इस 0.7% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को पर्सपेक्टिव में रखिए डॉक्टर साहब। अब तक जो नतीजा आए दिग्गजों के वीजावी जो इन्फोसिस का एक्सपेक्टेशन है, तो शायद इस Q1 में दिग्गज आईटी कंपनीज में सबसे बेहतर ग्रोथ इन्फोसिस क्लॉक करती हुई नजर आए। हालांकि जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत होनी थी तब सब ब्रोकरेजेस मान रही थी एचसीएल टेक सबसे अच्छी ग्रोथ डिलीवर करेगा, पर वो उसने खासा डिसअपॉइंट करा है। अब एक्सपेक्टेड बाकियों की ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी कांस्टेंट करेंसी की। इन्फोसिस शायद 0.7% के साथ सबसे बेहतर ग्रोथ क्लॉक करेगा, और यह खासतौर पर ध्यान रखिए परफॉर्मेंस आने वाला है एक बहुत खराब Q4 के बाद। आप सबको याद होगा लास्ट क्वार्टर हुआ क्या था, कांस्टेंट करेंसी में 3.25% का दबाव आ गया था। उससे उभरता हुआ इन्फोसिस शायद आपको नजर आए। मार्जिन इस बार फ्लैट देखने को मिलेंगे, डिफेंड कर लेंगे मार्जिन 21% के आसपास जो थे पिछले क्वार्टर के। एक्सपेक्टेड लार्जली कि वहीं पे मार्जिन खड़े नजर आएंगे। इन्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या गाइड करते हैं इस साल के लिए? कांस्टेंट करेंसी में एक बड़ा बैंड दिया था 4 से 7% का। बड़ा बैंड साल की शुरुआत में आमतौर पर तब देती है कंपनी जब अनसर्टेन एनवायरमेंट होता है। अब हम जैसे जैसे साल में आगे बढ़ रहे हैं कुछ हद तक सर्टेनिटी आ रही होगी, तो इस बैंड को रिवाइज कर देंगे और शायद उसका अपर थ्रेशोल्ड रिवाइज करके लोअर एंड की तरफ आएगा। 4 से 7% की अब तक की गाइडेंस थी, रिड्यूस करके शायद 4 से 6% गाइडेंस करते हुए नजर आए। इस क्वार्टर में लार्जली सारा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, और जो मार्जिन की गाइडेंस थी 20 से 22% की, वो जस की तस उसे नहीं छुएंगे। शायद जस की तस बनी रहे। नजर कहां रहेगी? बहुत सारे आप लोगों ने नोटिस किया होगा सीनियर लेवल एग्जिट्स हुए इन्फोसिस, उससे रिलेटेड कमेंट्री, और स्ट्रीट फोकस कर रही है लार्ज डील से इन्फोसिस के केस में मेगा डील क्लोजर्स को लेकर। आई एम श्योर ये $2 बिलियन की बात सामने आएगी, लेकिन इसके अलावा क्या चल रहा है उस फ्रंट पे? और कुछ कंपनीज ने अपने वेज हाइक्स डिफर करें। आई एम श्योर इन्फोसिस के तमाम एम्प्लॉइज और इनफैक्ट इवन रिसर्च एनालिस्ट सब वॉच आउट कर रहे होंगे वेज हाइक्स को लेकर। उसके अराउंड ये कंपनी क्या कमेंट्री डिलीवर करती है। खैर जो भी हो, लाइकली है कि सबसे अच्छी टियर 1 में ग्रोथ इन्फोसिस इस बार प्रेजेंट करेगा। बिल्कुल। कितना कुछ प्राइस इन है लेकिन इस स्टॉक में, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 दिन से इन्फोसिस में तेजी रही है। आज ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, 7 दिन का चार्ट इन्फोसिस का, और ये देखिए 7 दिन में ये स्टॉक 9% ऑलरेडी चल चुका है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गौरांग, यहाँ पर ऑब्वियसली एक बाइनरी ट्रेड शायद अभी भी बाकी है इन्फोसिस में, लेकिन क्या मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है कि नंबर्स शायद इतने खराब नहीं होंगे जितने गाइडेड थे? और अगर अच्छे नंबर्स आ गए तो क्या चलने का स्कोप है यहां से भी? नंबर अच्छे आ गए अनुज तो थोड़ी बहुत चाल सुधर सकती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए होगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि तकलीफ या फिर जो परिस्थिति है उसको सुधरने के लिए और समय लगा। मैं सिर्फ इन्फोसिस के नहीं बात कर रहा अनुज, मैं पूरे आईटी सेक्टर के एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। और अगर आपका नजरिया मेरे ख्याल से 3-6 महीने का नहीं है, लेकिन साल भर का नजरिया या फिर थोड़ा बहुत और लंबा है तो और बेहतर होगा, क्योंकि हमें लग रहा है जियोजित में कि आने वाले समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आते हुए दिखेगा। आज के तारीख में या फिर थोड़े समय पहले आईटी सेक्टर को लेकर के, कंपनियों को लेकर के काफी कुछ अंडरवेटेज थी बाजार में, लोग दूर रहने की राय दे रहे थे। तब भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, आज भी हम दे रहे हैं। इन्फोसिस जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है इस 6-7% की तेजी के बाद, हो सकता है कि नतीजों या आंकड़ों को लेकर के अगर अच्छे भी आते हैं तो ऊपर के तरफ के दायरे सीमित हो जाएंगे। खैर, बहुत कुछ रैली इसमें हो चुकी है, और मेरा व्यू तो यही है, इस पर पॉजिटिव थे हम, लेकिन अब वो क्रीम ऑफ द ट्रेड शायद निकल चुकी है। और अगर आपने पैसा बना लिया यहाँ पे तो एक बार भले बुक करके उसके बाद देख लें नंबर्स कैसे हैं, और फिर शायद एक फ्रेश व्यू लें। लेकिन अब आशीष के पास वापस चलते हैं, और वो जो मिड कैप